कर दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं शैव धर्म के बारे में। शैव धर्म से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे और देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो इससे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए उसी को देखते हैं। पहला प्रश्न है, शिव से संबंधित धर्म को कहा गया है। शिव से संबंधित धर्म को कहा गया है, क्या कहा गया है दोस्तों? तो कहा गया है शैव धर्म। कौन धर्म? तो शैव धर्म। शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म। चलिए नेक्स्ट है, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ मिलता है? लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ मिलता है? तो यह जो मिलता है आपके मत्स्य पुराण में मिलता है। कहाँ मिलता है दोस्तों? तो मत्स्य पुराण में। चलिए आगे देखते हैं, अथर्ववेद में शिव को क्या कहा गया है? अथर्ववेद में शिव को क्या कहा गया है? तो वह जो कहा गया है भव कहा गया है, सर्व कहा गया है, पशुपति एवं भूपति, यानी यह सब जो नाम दिया गया है वो अथर्ववेद में किसको? तो शिव भगवान को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद में शिव के लिए नामक देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद में शिव के लिए किस नामक देवता का उल्लेख है? तो ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। कौन से नामक? तो रुद्र नामक। चलिए आगे देखते हैं, महाभारत के अनुशासन पर्व से किसका वर्णन मिलता है? महाभारत के अनुशासन पर्व से किसका वर्णन मिलता है? तो यह जो मिलता है आपके लिंग पूजा का मिलता है। किसका दोस्तों? तो लिंग पूजा का। चलिए आगे है, शैव का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। यानी शैव धर्म का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? तो कौन सा है? तो वह जो है आपका पाशुपत संप्रदाय। पाशुपत संप्रदाय है। चलिए आगे है, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे तो वह कौन थे? वह जो थे आपके लकुलिस थे। क्या थे दोस्तों? लकुलिस। चलिए आगे देखते हैं, पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को कहा गया है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को कहा गया है, क्या कहा गया है? तो वह जो कहा गया है पंचार्थिक कहा गया है। क्या कहा गया दोस्तों? तो पंचार्थिक। चलिए आगे देखते हैं, कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव थे। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन थे? तो वह जो थे आपके भैरव थे। कौन थे दोस्तों? तो भैरव। चलिए आगे देखते हैं, कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में क्या कहा गया है? कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में क्या कहा गया है? तो वह जो कहा गया है महावत्रधर कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं, लिंगायत संप्रदाय प्रचलित था। कहाँ प्रचलित था दोस्तों? तो यह जो था आपका दक्षिण में था। कहाँ था? दक्षिण में। लिंगायत संप्रदाय प्रचलित था दक्षिण में। आगे है, 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्रनाथ ने स्थापना की। किसकी स्थापना की 10वीं शताब्दी में? तो नाथ संप्रदाय। किसकी दोस्तों? तो नाथ संप्रदाय की। चलिए, नाथ संप्रदाय का व्यापक प्रसार किसके समय में हुआ? वह किसके समय में हुआ था? तो वह जो हुआ था वह आपके बाबा गोरखनाथ के समय। किसके? बाबा गोरखनाथ के समय। चलिए आगे देखते हैं, पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किसके द्वारा किया गया? पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किसके द्वारा किया गया? तो नयनार के द्वारा। किसके द्वारा? नयनार के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं, नयनार संतों की संख्या बताई गई है। कितनी बताई गई है? तो 63 बताई गई। कितनी? 63। चलिए आगे देखते हैं, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। किसने करवाया दोस्तों? तो राष्ट्रकूटों ने। किसने? तो राष्ट्रकूटों ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। चलिए आगे है, तंजौर में प्रसिद्ध राजेश्वर मंदिर शैव मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया? तो चोल शासक राजराज प्रथम ने। चोल शासक राजराज प्रथम ने, जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं, किस शासकों के मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है? किस शासकों के मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है? तो किस शासकों के? तो यह जो है उत्तर इसका सही है कुषाण शासकों के। कौन से दोस्तों? तो कुषाण शासकों के। चलिए, और कुछ संप्रदाय एवं संस्थापक के देख लेते हैं। शैव धर्म से कुछ संबंधित संप्रदाय एवं संस्थापक भी थे उस समय।
तो चलिए देखते हैं कौन कौन से। आजीवक के जो थे वह मखलीपुत्र गौसाल थे। आजीवक के मखलीपुत्र गौसाल और दूसरा घोर अक्रियावादी के पूरन कश्यप। घोर अक्रियावादी के पूरन कश्यप। और यह दीक्षावाद के आचार्य अजीत और भौतिकवादी के पकुद कच्चायन।